नमस्कार दोस्तों। झारखंड में चुनावी माहौल का दौर पूरा गर्म हो चुका है। इसी क्रम में लातेहार विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश कुमार अभी जी के द्वारा लातेहार शहर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनावी रण क्षेत्र में जो आप आए हुए हैं सर, किस मुद्दे के साथ में आप इस रण क्षेत्र में आए हुए हैं सर? मैं इस बार 4 मुद्दे कर लेकर के आए हैं सर। पहला मुद्दा हो गया शिक्षा, दूसरा मुद्दा हो गया स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा हो गया आपका बेरोजगारी और चौथा मुद्दा होगा चिट फंड। जितनी कंपनियां हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पे आते हैं और हम लोग गरीब गुरबा जो आदमी है पैसा जमा करते हैं, जमा करने के बाद चला जाए यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन हम सरकार से पूछते हैं बिना अनुमति से, बिना आपको कोई डॉक्यूमेंट लिए हुए, बिना कोई आईडी लिए हुए आप कैसे भारत में एंट्री करवाते हैं? जब एंट्री होता है तो ये सरकार के गजबदही है कि आखिर सरकार जब भेजती है तब जाके यहाँ पे आता है जितनी भी चिट फंड कंपनियां। आज आने के बाद हमारे यहाँ जितनी भी जनता है सारे लोग एक रुपया करके जमा करके पसीना गार के जमा करके रखा पैसा, वो पैसा लेकर कंपनी फरार हो जाता है। तो वो कंपनी से पैसा वापस दिलाने के लिए हम सभी ने अगर बहुजन समाज पार्टी के अगर साथ देकर वोट देकर जिताते हैं लातेहार विधानसभा से, तो हम उनको वादा करते हैं और हमारा साथ अगर जनता देंगे, अगर 20,000 40,000 50,000 के भीड़ दिखाना होगा, एक फोन में अगर उन लोग आ जाएंगे तो जितनी भी चिट फंड कंपनियां भागी है पैसा लेकर के, वो पैसा वापस दिलाने की मैं गारंटी वादा लेता हूँ 2 महीना के अंदर में वो वापस दिलवाएंगे। आज साथ साथ शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ सर। शिक्षा आज 15 अगस्त 1947 मेरा देश आजाद हुआ था, आज 78 साल हो गया। 78 साल में सबके सरकार रही, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेएमएम सबकी रही, लेकिन प्रत्येक स्कूल में देखा जाए तो प्रत्येक स्कूल में 2 या 3 मास्टर है। तो क्या हम लोग वोट मार के इसलिए उनको विधायक, संसद, मुख्यमंत्री बनाते हैं कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में 2 या 3 मास्टर दे? लेकिन उन ग्रामीण से हम वादा करते हैं कि प्रत्येक स्कूल में केवल 2 महीना के अंदर में सारे स्कूल में 6 मास्टर इंग्लिश मीडियम से अच्छे पढ़ाई पढ़वाएंगे। 8 क्लास 10 क्लास था उसमें 10 मास्टर दिलवाएंगे। वो मेरे गारंटी, केवल 2 महीना हम उनको पढ़ाने के लिए ये वादा लेते हैं। लेकिन हमें विजय बना के लातेहार विधानसभा से चुन के अगर जिताते हैं, हम अभी युवा नेता है, हम लोग उस वाकिफ है, उस सभी से वाकिफ है, इसलिए हम वादा करते हैं ग्रामीण जनता से कि इस बार अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो साथ साथ आपको रोजगार, जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं यहाँ पे आ रही है, अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करने के बाद ही यहाँ आती है। तो एग्रीमेंट करने के बाद ये थोड़ी ना है कि प्राइवेट कंपनियां उनको वोट मारती है, जिताती है। हमने यहाँ ग्रामीण जनता उनको वोट मार जिताते हैं। तो मेरे लिए आप काम करिए, मेरे लिए बारे में सोचिए। जितनी भी प्राइवेट कंपनी आती है सरकार से हम पूछते हैं कि आपके यहाँ ठीक है, मैं अगर नहीं काम करते हैं तो हमको सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी आने के बाद हमको जो रोजगार मिलना चाहिए, जो 1,500 साल से जीविका पालन चल रहा था, इस वो आने के बाद हमको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए देता है। तो हमारा जीविका खूब चलेगा, तो लगभग 70 से 100 साल तक चलेगा, उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा। तो हमारा भी जितने भी नाती पोता ग्रामीण जो है उन लोग आने समय 100 साल के बाद आपके लिए न घर बनाने की जमीन बचेगा और न खेती बाड़ी करने के लिए जमीन बचेगा। तो इसमें होता क्या कि थारी कटोरा लेकर रोड में आके भीख मांगना पड़ेगा। तो हम सरकार उन सभी ग्रामीण जनता से वादा करते हैं कि इस बार अगर जितनी भी ग्रामीण जनता है उन सभी अगर मिल के अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो प्रत्येक जहां भी कोल माइंस खुलेगा, हम वादा करते हैं प्रत्येक कोल माइंस में हम सीसीएल के वादा सीसीएल के लाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो भी जमीन के पैसा मिलेगा उससे जमीन खरीद लेगा, जो सीसीएल की नौकरी मिलेगा वेतन, उससे हम जीविका पालन करेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी में कोई नुकसान ना हो। इतने ही बोल के मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।